आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वशीकरण स्पेशलिस्ट गुरुजी में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कर्ज से बचने के लिए 4 मुख्य उपाय, जिसको करने से कर्ज की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि कर्ज की समस्या है, वह निकल नहीं पाते हैं। और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज के बिना कोई कार्य कर ही नहीं पाते हैं। किसी ने पर्सनल लोन लिया होता है, किसी ने कार लोन लिया होता है, तो किसी ने होम लोन लिया होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने लोन ज़रूरी लेना होता है, और जब लोन ले लेते हैं तो उस कर्जे में फंस जाते हैं और निकल ही नहीं पाते हैं, तो एक चिंता का कारण बन जाता है। अब हम आपको 4 मुख्य उपाय बताएंगे। इसकी विधि को आप ध्यान से सुनना और करना। चारों उपाय आपको निश्चित रूप से करना है और शुरू एक एक करके करना है। इस विधि की जानकारी हम आपको देते हैं। ये जो उपाय है, इसको करने के लिए एक नारियल ले लेना और ध्यान रखना, जो जटा वाला नारियल होता है जिसके अंदर पानी होता है, वही नारियल आपको लेना है। और अब आपको थोड़ा सा कुमकुम लेना है, जिससे आप उस नारियल पर आसानी से स्वास्तिक को बना सकें। तो आप उतना नारियल ज़रूर ले लें। और एक थोड़ा सा घी भी लेना है। अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक कलावा लेना है जो हाथ में बांधा जाता है, जिसे मोली भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप नारियल, कलावा, कुमकुम और घी लेना है। और अब इसके बाद आपको सिंदूर में घी मिलाकर इसका पेस्ट तैयार करना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय करते समय मन ही मन में यह मंत्र का जाप करते रहना है, जो भगवान हनुमान जी का मंत्र है, जो कि मंगल ग्रह के देवता हैं और मंगल के कारण ही कोई भी व्यक्ति कर्ज में फंसता है। तो बस इसी मंत्र को आपको बोलना है। यह मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। बड़ा ही आसान मंत्र है। जब आप इस मंत्र को करोगे तो याद रखना, ये मंत्र आपको मन ही मन करना है। सिंदूर में घी मिलाकर आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। और इसको बाद उस कुमकुम से जो आपने घी मिलाया है, घी का इस्तेमाल करते हुए आपको नारियल पर एक स्वास्तिक बनाएं। मन ही मन मंत्र का जाप करते जाएं और स्वास्तिक को बना लें। स्वास्तिक बना लेने के बाद अब आप उसके ऊपर 7 बार लाल कलावे के लपेट देना और आपको वो 7 बार लपेटना है। और इस तरह से लपेटना है कि वो सीधे हाथ की ओर लपेटना है। और इस तरह 7 बार लपेटने के बाद इस पर गांठ नहीं लगानी है, बल्कि ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको इस नारियल को अपने सीधे हाथ में पकड़कर हनुमान जी से सर्वप्रथम प्रार्थना करनी है कि आप कर्ज में फंस गए हैं, उस कर्ज से मुक्त हो जाओ, घर में सुख समृद्धि आए। इस प्रकार यानी कि कुल देवी का ध्यान करना है। कर्ज दूर की समस्या दूर करने के लिए यह नारियल हाथ में पकड़ते हुए पूजा करना है, या फिर जो भी आपकी मनोकामना है वो भी आप कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि कर्ज से मुक्ति की ही प्रार्थना होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप बोल दें। ऐसा करने के बाद आपको इस नारियल को बहती हुई नदी में या समुद्र में इसे प्रवाहित कर देना है। अगर आपके घर के पास समुद्र या नदी नहीं है तो आपको इस नारियल को पीपल पेड़ के पास रख कर आ जाना है। जब आप ऐसा करो तो एक बात का ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें और सीधा अपने घर आ जाएं। किसी से बात नहीं करनी है, बिल्कुल चुपचाप इस प्रयोग को करना है। ऐसा करने से कर्ज की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपको दूसरा उपाय करना है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये 4 मुख्य उपाय एक साथ ही करना है। दोस्तों, अगर आपको दूसरा उपाय करना है, जब ये उपाय करके वापस आ जाएं तो आप घर आकर आपको घर बंधन करना है। बंधन कैसे करना है कि आपको कर्ज की समस्या दोबारा घेर ना पाए, तो उसके लिए आपको काली राई का प्रयोग करना है। क्योंकि जैसे आप कर्ज की समस्या, धन की समस्या को घर से बाहर छोड़कर आएंगे तो फिर से आपको ढूंढने निकल पड़ती है। तो उसके लिए घर का बंधन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे घर में वो वापस घुस ही ना पाएँ। आपको केवल काली राई लेनी है और इस राई को लेकर आपको जो आपका मुख्य द्वार, वहाँ जाकर जो बाउंड्री होती है वहाँ घेर देना है, ताकि कर्ज की समस्या आपके घर में फिर घुस ही ना पाए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके घर के जितने कमरे हैं, कमरों के बाहर उन राई को दीवार के साथ साथ बिखेर दें। या फिर आप ऐसा करते से या मुख्य दूसरा उपाय हो जाएगा।
अब तीसरा मुख्य उपाय आपको ये करना है कि आपको नीम की लकड़ी लेकर आ जाना है। कर्जों से छुटकारा पाने के लिए आपको ये बंधन बनाते बहुत ज़रूरी है। तो आप आराम से आसानी से इस विधि को समझते जाएं जिससे ये प्रयोग हो जाए। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। ये उपाय सभी को करना चाहिए क्योंकि लोग कर्ज की समस्या में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आपको नीम की लकड़ी को लेकर आ जाना है और इसको तिल के तेल में डुबो कर रख दें। 1 दिन के लिए आपको इसको डुबो कर रखना है और अपने घर की दक्षिण दिशा में इसे रख देना है। एक बात का ध्यान रखें कि आपने जो राई बिखेरी है उसे दूसरे दिन झाड़ू मारकर उठा लें और कूड़ेदान में फेंक आएं। ऐसा करने से भी आपका मुख्य उपाय हो जाएगा। नीम की लकड़ी को तेल में डुबो कर रखेंगे तो आपको एक मंत्र का जाप करना है। 24 घंटे बाद नीम की लकड़ी को निकाल लेना है और फिर आपको ओम हरि मरकट मरकटाय का जाप करना है। आपने देवों देवताओं से प्रार्थना करनी है कर्ज के छुटकारे के लिए। इस प्रकार करके जिस भी तेल में आपने डुबोकर रखा था उस तेल का दीपक जला दें और दीपक को आपने दक्षिण दीवार पर रख देना है। उसके बाद आपको उस दीपक की लौ से इस लकड़ी को जलाना है और जलाकर बिल्कुल काला बना देना है। उसके बाद आपको मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बना देना है। ऐसा करने से दरवाज़ा बंधन में हो जाता है जिससे कर्ज की समस्या फिर घर में घुस नहीं पाएगी, भाग्य भाग जाता है। अगर आप इस विधि को विधि अनुसार करते हैं तो बहुत लाभ होगा। आपको उसी लकड़ी के कोयले से आपको अपने बेड पर भी स्वास्तिक बना देना है जिससे कर्ज की समस्या आपको पकड़ ही ना पाए। उसके बाद आपको इस लकड़ी को बाहर फेंक देना है या फिर जलाकर बिल्कुल राख कर देना है। पूरी तरह से इसको ख़त्म कर देना है। उसके बाद आप उस दीपक को जलता रहने दें। फिर आप इस दीपक को अगले दिन किसी भी पीपल के पास रखाएं। इस प्रकार आपके तीनों मुख्य उपाय आसान से हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि ये चारों उपाय आपको एक साथ करना ज़रूरी है। पहला उपाय आप पहले दिन करें, दूसरा उपाय दूसरे दिन और तीसरा उपाय तीसरे दिन करें। जो आपने घर में राई बिखेरी थी उसे आपने उठाकर घर से डस्टबिन में फेंक दें। उसे सड़क पर इधर उधर ना फेंकें। चौथा उपाय ये है कि आपको कर्ज मंगलवार के दिन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कर्ज की समस्या से आप बिल्कुल निकल नहीं पाओगे। कर्ज की समस्या से बचना है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप मंगलवार के दिन कर्ज बिल्कुल भी ना लें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।